नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ज्ञान चैनल में, जहां हम आसान भाषा में समझाते हैं किताबों की गहरी बातें और उन नियमों को जो जिंदगी में ताकत और समझदारी लाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के आखिरी 8 नियमों की, यानी लॉ नंबर 41 से लेकर लॉ नंबर 48 तक। अगर आपने लॉ 1 से लेकर लॉ 40 तक का वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर लॉ नंबर 41 से। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज, यानी महान व्यक्ति का अनुसरण न करें, अपनी पहचान खुद बनाएं। जब कोई महान नेता, राजा या प्रभावशाली इंसान अपनी पोजीशन छोड़ता है तो अगला व्यक्ति अक्सर उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, उसकी बातें, उसका तरीका, सब कुछ कॉपी करता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तुम किसी महान व्यक्ति की नकल करते हो तो लोग तुम्हारी तुलना उसी से करने लगते हैं, और तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लोग कहेंगे पहले वाला ज्यादा बेहतर था। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ। तुम उसी पोजीशन पर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा तरीका, सोच और अंदाज नया होना चाहिए। एक नया रास्ता दिखाओ ताकि लोग तुम्हें एक नए लीडर के रूप में स्वीकार करें, किसी की कॉपी नहीं। सोचो, अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर आता है और हर बात में पुराने पीएम की नकल करता है तो लोग सिर्फ तुलना ही करेंगे। लेकिन अगर वो अपनी अलग सोच और योजनाएं लाता है तो धीरे धीरे लोग उसे उसके नाम से जानने लगते हैं। लॉ 41 का यही सार है, महान व्यक्ति की परछाई में मत रहो, खुद एक रोशनी बनो। कॉपी करने से सिर्फ कंपैरिजन मिलेगा, लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम खुद को अलग साबित करते हो। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर, यानी गदरिये को मार दो, भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। जब किसी समूह या संगठन में उथल पुथल होती है तो अक्सर समस्या सिर्फ पूरे समूह की नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छुपे एक नेता की होती है। इस कानून का मतलब है, अगर आप उस नेता को हटा देंगे तो बाकी लोग खुद ब खुद बिखर जाएंगे। जैसे भेड़ों का एक गदरिया होता है जो उन्हें संभालता है। अगर उस गदरिये को हटा दो तो भेड़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। यह बात राजनीति, ऑफिस या किसी भी समूह में सही बैठती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का है जो दूसरों को भड़काता रहता है तो पूरे ग्रुप में दिक्कत होती है। लेकिन अगर टीचर सिर्फ उसी लड़के को संभाल ले या अलग कर दे तो बाकी सब वापस ठीक हो जाते हैं। इसलिए समस्या की जड़ को समझो और उसी पर काम करो। ध्यान रहे, इसे समझदारी से और सही वक्त पर करना चाहिए। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के दिलों और दिमाग पर काम करो। किसी भी रिश्ते, चाहे वो दोस्ती हो, काम का हो या राजनीति का, अगर आप लोगों के दिल और दिमाग को समझो और उनसे जुड़ो तो आप असली ताकत हासिल कर सकते हो। लॉ 43 कहता है कि जब आप किसी के दिल को जीत लेते हो तो उसका दिमाग भी खुद ब खुद आपके साथ हो जाता है। आप जब दूसरों के भावनाओं को समझते हो, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हो, तो वो आपके लिए काम करने लगते हैं, बिना दबाव या झूठ के। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को धोखा दो, बल्कि समझदारी से लोगों के साथ व्यवहार करो। उदाहरण के लिए, अगर बॉस अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझता है तो कर्मचारी मेहनत से काम करते हैं। वहीं अगर बॉस सिर्फ आदेश देता है और लोगों की परवाह नहीं करता तो काम में मन नहीं लगेगा। दिल जीतना मतलब भरोसा बनाना, सम्मान देना और लोगों की भावनाओं की कदर करना है। इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। ये लॉ 43 की सबसे बड़ी सीख है। यही है पावर का रूल नो 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट, यानी दर्पण का इस्तेमाल करके विरोधी को चौंकाओ और परेशान करो। लॉ 44 कहता है कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चलता है या तुम्हें परेशान करता है तो उसकी हरकतों को उसी के सामने दर्पण की तरह दिखाओ। मतलब उसका तरीका, उसके शब्द या उसकी हरकतें वैसी ही दोहराओ। इससे विरोधी खुद को अजीब महसूस करता है और भ्रमित हो जाता है, क्योंकि लोग अपने आप को देखकर डर या हताशा महसूस करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि विरोधी तुम्हारे खिलाफ फिर से कुछ करने से पहले सोचने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ चाल चलाता है तो तुम भी उसकी चाल उसी अंदाज में दोहराओ, लेकिन सावधानी से, ताकि सामने वाले को लगे कि उसे उसका ही तरीका समझ आ गया है। यह तरीका विरोधी को परेशान करता है और उसकी चालों को बेअसर बनाता है।
ध्यान रहे, इसे शालीनता और समझदारी से करना चाहिए ताकि उल्टा असर न हो। यही है पावर का रूल 944। दर्पण का इस्तेमाल करके विरोधी को चौंकाओ और परेशान करो। लॉ नंबर 45। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। यानी लॉ 45 हमें सिखाता है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन उसे धीरे धीरे और सोच समझ कर करना चाहिए। जब हम अचानक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं तो लोग डर जाते हैं या विरोध करने लगते हैं। इसलिए बदलाव की जरूरत को समझाओ, लेकिन उसे छोटे छोटे कदमों में करो। जैसे कि एक बड़ा ऑफिस में अचानक नियम पूरी तरह से बदल दो तो कर्मचारी घबराएंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे नियम बदलो और लोगों को समझाओ तो वे बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। पुराने तरीके तुरंत छोड़ने की बजाय नए तरीके को धीरे धीरे अपनाना बेहतर होता है। इससे लोग तुम पर भरोसा करते हैं और बदलाव को अपना लेते हैं। इसलिए बदलाव की जरूरत बताओ, लेकिन उसे थोड़े थोड़े करके लागू करो। यही है पावर का रूल 945। बदलाव की बात करो, लेकिन ज्यादा बदलाव एक साथ मत लाओ। नीक बदलाव की बात करो, लेकिन कभी भी एक साथ ज्यादा बदलाव मत लाओ। लॉ नंबर 46। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। यानी कभी भी बहुत परफेक्ट मत दिखो। दोस्तों, लॉ 46 ये कहता है कि कभी भी ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम सब कुछ जानते हो या सब कुछ सही करते हो। अगर कोई इंसान ज्यादा परफेक्ट लगता है तो लोग उससे जलने लगते हैं या उससे नफरत करने लगते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपनी कमजोरियां भी दिखाओ ताकि लोग समझें कि तुम भी इंसान हो। ऐसा करने से लोग तुमसे जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि किसी से जो बिल्कुल परफेक्ट लगे उससे जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। सोचो, अगर कोई हमेशा जीतता रहे और गलती न करे तो लोग उसे देखकर कहते हैं, ये तो हमसे अलग ही है। लेकिन अगर वो इंसान कभी कभी चूक भी जाए तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अपनी थोड़ी बहुत गलतियां दिखाना जरूरी है ताकि लोग तुम पर भरोसा करें और तुम्हारे करीब आएं। ये लॉ हमें ये सिखाता है कि ज्यादा परफेक्ट दिखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए रूल 946, कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट मत दिखो। थोड़ा नेचुरल और असली बने रहो, तभी लोग तुम्हें अपनाएंगे। लॉ नंबर 47। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। यानी अपनी मंजिल से आगे मत बढ़ो, जीत के बाद रुकना सीखो। दोस्तों, लॉ 47 कहता है कि जब आप किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हो तो वहां रुकना भी आना चाहिए। बहुत लोग जीत के बाद अपनी सफलता से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हार जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट में अगर आप रन बनाने के बाद ज्यादा रिस्की शॉट्स खेलने लगो तो आउट हो सकते हो, या फिर कोई बिजनेस में जब बहुत ज्यादा बढ़ने की सोचता है तो नुकसान में जा सकता है। ये लॉ हमें सिखाता है कि जीत के बाद अपनी सीमा जानो। अपनी मंजिल तो पूरी करो, लेकिन ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि ज्यादा लालच नुकसान भी दे सकता है। जब सही समय पर रुकना आ जाए तो आप अपनी जीत को पक्का कर सकते हो। इसलिए अपनी मंजिल से आगे मत बढ़ो, जीत के बाद रुकना सीखो। जीत के बाद समझदारी से काम लो और ज्यादा लालच मत दिखाओ। लॉ नंबर 48। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। यानी निर्देशहीन बनो, अपनी पहचान बदलते रहो। दोस्तों, लॉ 48 कहता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमें फिक्स्ड रूप में नहीं रहना चाहिए। मतलब जब आप हमेशा एक ही तरीके से सोचते हो या एक ही तरह का व्यवहार करते हो तो लोग आपको समझने लगते हैं और आपका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको समय समय पर अपने तरीके, सोच और तरीका बदलते रहना चाहिए। जैसे पानी वो किसी भी बर्तन का आकार अपना लेता है, आप भी अपनी सोच और व्यवहार में लचीलापन रखो ताकि मुश्किल समय में आप आसानी से अपने आप को बदल सको। जब आप फॉर्मलेस यानी बिना किसी निश्चित रूप के रहोगे तो कोई आपकी चाल को पकड़ नहीं पाएगा। इसीलिए निर्देशहीन बनो, अपनी पहचान बदलते रहो। ये लॉ आपको जिंदगी में ज्यादा ताकत और आजादी देगा। दोस्तों, आज हमने पढ़ा लॉज 41 से 48 तक के बहुत ही जरूरी और दिलचस्प नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक लॉज 1 से 40 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर देखें। आपके सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा। धन्यवाद बुक ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते